अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर सईद और आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन में जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इख्तियार की है टैक्स के हवाले से, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं बायर एंड सेलर एंड पर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के इस दौरान में जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें काम बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया है। अब जो एंड यूज़र आके इस टाइम पर अपनी परचेज़ प्रॉपर्टी के हवाले से या सेलिंग प्रॉपर्टी के हवाले से अगर वो टैक्स की तरफ आते हैं, जो कि एंड ऑफ द टाइम उनको टैक्स पे ऑफ करना पड़ता है, तो इसमें हमें जो डिफ़िकल्टी आती है कम्युनिकेट करने के लिए हमारे बायर या सेलर को, वो क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। पहले हम नॉर्मली दो चीज़ों के ऊपर काम करते थे कि एक फाइलर और नॉन फाइलर। ठीक है, आज की न्यू पॉलिसी के हिसाब से जो फाइलर है वो 3% टैक्स देगा और जो नॉन फाइलर है उसके लिए है 12%। अब हम इसके हिसाब से एक रेट कैलकुलेट करके अपने एंड यूज़र को कन्वे कर देते हैं कि सर इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब हम काउंटर पे जाते हैं बहरिया के हेड ऑफिस में, ठीक है, और हम जाकर अपना टैक्स क्लेम करते हैं 3% के हिसाब से कि अगर हम फाइलर हैं तो हमें 3% देना है, तो वहाँ जाकर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमें पता चलता है कि हमें 3 नहीं 6% के हिसाब से टैक्स की अदायगी करनी है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना टैक्स फाइल लेट किया है, ठीक है, तो आप 3 की जगह 6% जो है वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। अब इसमें आपकी जो प्राइसेस है, एक तो अभी ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी रेट जो है वो इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं वो ऑलरेडी नुकसान में कर रहे हैं। और यहाँ पर जब वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी का टैक्स 1,07,250 रुपये आता है अगर हम 200 गज़ के विला को परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर अपने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करता हूँ कि सर आपका टैक्स जो है वो 1,07,250 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है, बट एंड ऑफ द टाइम वही टैक्स आपका हो जाता है 2,15,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है? इसमें बहरिया काउंटर से हमें पता चलता है कि सर आपने अपने जो टैक्स फाइल किया है वो लेट फाइल किया है। अब ये कौन सी कैटेगरी है, जो कि बहरिया काउंटर आपको एक लेटर भी निकाल के देता है जिसमें आपको कैटेगरी मेंशन हो रही होती है लेट फाइलर की, ठीक है। ये चीज़ आपकी एफबीआर से मैच नहीं करती। एफबीआर में अभी भी अगर हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो अपने वकला से जाके बात करते हैं, ठीक है, कि सर हमारे टैक्स फाइलिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो ये एक गैप आ गया है जिसमें कम्युनिकेट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा। टैक्स के हवाले से हर बंदा परेशान है कि हर चीज़ पे हम जो है वो डबल टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो हम इसी वजह से ये आज की एक वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं कि ताकि आपको भी इन सारी सिनेरियोज़ का जो है वो बेहतर तरीके से जो है आप जान सकें और आने वाले टाइम में अपनी बाइंग एंड सेलिंग आप दोनों इन्हीं क्राइटेरियाज़ को सामने रखते हुए करें। अब अगर आपको अपना टैक्स समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले आके बहरिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपना टैक्स निकलवाने के लिए। जब आप टैक्स निकलवाते हैं तभी आपको पता चलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में हेड ऑफिस में हम मोबाइल्स की सहूलियात को जो है वो प्रॉपर अवेल नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न्स, बट यहाँ पर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सफ़र तय पाता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं टैक्स के पैसे लेकर और हमें पता चलता है कि हमें 3 नहीं हमें 6% टैक्स देना है, ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से लेकर एंड यूज़र्स तक जो फॉल करता हुआ आ रहा है, तो इसको कौन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी में अगर आप ये देखें कि हम अगर बहरिया के टैक्स काउंटर पे जाते हैं, वो जो हमें डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो हमें देते हैं कि आपने क्या ये 3% टैक्स जो है वो ऑन टाइम फाइल अपना रिटर्न पॉलिसी जमा करवाई है, तो आप 3% पे आ रहे हैं। अगर आपने सर्टेन जो डेट्स का मार्जिन है, ठीक है, उस डेट से हटकर अगर आपने अपनी फाइलिंग जो है वो जमा कराई है तो आप 6% पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो हमें जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पता चलता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि अभी जो बंदा प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा है, ठीक है, वो हैवी लॉस बेयर कर रहा है और उसके बाद भी जाकर अगर 3 की जगह उसको 6% देना पड़ता है तो वो ऑलरेडी उसको लॉस में जो है वो कैटेगरी में फॉल हो जाता है।
तो इस वीडियो को समझने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद आगाही पहुंचा सकें कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी प्रॉपर डील्स को जो है वो बड़े स्मूथ लेवल के ऊपर जाकर एंड लेवल पर उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर आप बेच रहे हैं तो आप बायर को हैंड ओवर करें बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आपको ये सारी कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि आप 3% पे हैं, 6% पे हैं या आप 12% पर हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।